हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन की। कि जॉन डीवी ने शिक्षा के संबंध में क्या विचार दिए हैं। और इससे पहले अगर आप बीएड के सिलेबस या का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। जॉन डीवी एक पाश्चात्य दार्शनिक थे, वेस्टर्न थिंकर्स थे। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में जानते हैं। जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी दार्शनिक थे और ये जो प्रयोजनवाद है इसको फलवाद, उपयोगितावाद, व्यवहारवाद या प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। जॉन डीवी का जन्म 1859 में अमेरिका के वर्मांट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था। इनके पिता गांव में ही एक दुकानदार थे और माता एक आशावादी महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनकी जन्मभूमि अर्थात वर्मांट के विद्यालयों में ही हुई और 1879 ईस्वी में इन्होंने वर्मांट विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने मिनेसोटा, मिशिगन, शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक का कार्य किया। यहीं से इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हुई और इन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए शिकागो में ही प्रोग्रेसिव स्कूल नामक एक विद्यालय की स्थापना की। और इस विद्यालय में डीवी ने अपने फलवाद दर्शन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किए। कुछ समय बाद ये शिकागो छोड़कर कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां पर शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कई इन्होंने किताबें भी लिखी और जॉन डीवी को डॉक्टर की उपाधि से भी विभूषित किया गया। जॉन डीवी के 6 बच्चे थे और उन्होंने जो दर्शन और शिक्षा की समस्याएं हैं उनका हल अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते प्राप्त किया। इस प्रकार इन्होंने जॉन डीवी के जो भी विचार हैं या सिद्धांत है, ये कोरे सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन्होंने स्वयं उस पर अमल करके उस और प्रयोग किया। आज संसार के सभी देशों में शिक्षा व्यवस्था पर डीवी के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केवल दर्शन और शिक्षा सिद्धांत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि डीवी का शिक्षा मनोविज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जॉन डीवी दर्शन शास्त्र के प्रतिभाशाली छात्र रहे थे। इन्होंने अनेक दार्शनिकों और दार्शनिक संप्रदायों का अध्ययन किया, कांट के दार्शनिक विचारों पर शोध किया एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनके दार्शनिक विचारों में भी परिवर्तन होता रहा है। आरंभ में ये आदर्शवाद के समर्थक थे, फिर प्रकृतिवाद से प्रभावित हुए और अंत में विलियम जेम्स के प्रयोजनवाद का गहरा प्रभाव इन पर पड़ा और आज ये प्रयोजनवादी दार्शनिक के रूप में विख्यात हैं। अब हम बात करते हैं जॉन डीवी के दार्शनिक सिद्धांतों की। तो जॉन डीवी चूंकि प्रयोजनवादी दार्शनिक थे, तो प्रयोजनवादी जो होते हैं वो किसी भी तथ्य या सिद्धांत या विचार को सत्य की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करते हैं। इसलिए डीवी भी आध्यात्मिक संसार में विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे इसी संसार के लिए तैयार किया जाना चाहिए। डीवी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को या बालक को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या को हल करने के साथ साथ उसकी सामाजिक समस्याओं को भी हल करने के लिए तैयार कर देना चाहते थे। यह शाश्वत सत्य और मूल्यों पर विश्वास नहीं करते थे, यह उसी को सत्य मानते थे जिसकी व्यावहारिक जीवन में उपयोगिता है। इनके अनुसार संसार परिवर्तनशील है, तो इस परिवर्तनशील संसार में अपरिवर्तनशील सत्य और मूल्यों की कल्पना उचित नहीं है। अर्थात कोई भी सत्य हमेशा शाश्वत नहीं होता। जिस तरह से आज अभी के समाज में जो सत्य मायने रखता, उपयोगी है, हो सकता है समाज बदल जाए तो उस सत्य का कोई अस्तित्व ना रहे। तो इसलिए ये किसी भी अपरिवर्तनशील सत्य या मूल्य पर विश्वास नहीं करते थे। अब जॉन डीवी के दृष्टिकोण में शिक्षा का क्या अर्थ है, इसे समझते हैं। डीवी शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते थे
इनका कहना है कि मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है तथा सामाजिक चेतना में भाग लेने से इन्हीं शक्तियों का विकास होता है। मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक अनुभव सदा परिवर्तित होते रहते हैं। समाज में जिस तरह के उसे अनुभव होते हैं, उससे जो पुराने अनुभव है वो उनमें बदलाव आता रहता है। उसे समय समय पर नवीन अनुभव व समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः उसके क्रियाकलाप भी उन्हीं के अनुसार बदलते रहते हैं। इसी प्रकार अनुभव का संशोधन, पुनर्संगठन और पुनर्निर्माण होता रहता है। पुराने अनुभव जो है वो बदलते रहते हैं, नए अनुभव व्यक्ति को आते रहते हैं। डीवी इसी वृद्धि, परिवर्तन या संशोधन को शिक्षा कहकर पुकारते थे। वह यह नहीं मानते थे कि बच्चे के स्कूल जाने पर ही शिक्षा का आरंभ होता है, बल्कि यह मानते थे कि शिक्षा तो उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा जीवन की तैयारी ना होकर स्वयं ही जीवन है। अब हम जॉन डीवी ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं उसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने जो सबसे पहला उद्देश्य बताया शिक्षा का, वो है अनुभव का पुनर्निर्माण और पर्यावरण के साथ समायोजन। डीवी जीवन के अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि प्राचीन काल में होता था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। इनका मानना था कि मानव जीवन गतिशील एवं परिवर्तनशील है, अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य में ऐसे गुणों एवं क्षमताओं का विकास किया जाए कि वह अपने वर्तमान जीवन को कुशलतापूर्वक जी सके तथा भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। अर्थात मनुष्य अपने जीवन की गतिशीलता के साथ अपने को समायोजित करता चले। जो दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया वो है सामाजिक कुशलता का विकास। समाज को समझने और उसमें अपने आप को समायोजित करने की कौशल को डीवी सामाजिक कुशलता कहते थे। अतः शिक्षा का उद्देश्य उनके अनुसार सामाजिक कुशलता होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य जो उन्होंने शिक्षा का बताया वह है लोकतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण। डीवी के अनुसार मनुष्य में स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता, योग्य गृहस्थी, व्यवसाय, नागरिकता, नैतिकता एवं चरित्र तथा अवकाश का सदुपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। डीवी इसका कोई मापदंड तो निश्चित नहीं करते। इनका कहना है कि समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहेगा। अब है डीवी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले नंबर 1 है बाल केंद्रित एवं समाज केंद्रित। डीवी ने विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विरोध किया। ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के समर्थक थे। पाठ्यक्रम बालक की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्थिति तथा आवश्यकता के ऊपर आधारित होना चाहिए, ऐसा इनका विचार था। नेक्स्ट है बच्चों की रुचि पर आधारित। तो पाठ्यक्रम बालकों की रुचि पर भी आधारित होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों की 4 रुचियां बताई: बातचीत करने की रुचि, अन्वेषण व परीक्षण की रुचि, रचना करने की रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। छोटे बच्चे को अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा बात करते रहते हैं, वो हमेशा कुछ खोजते रहते हैं और उस कार्य को परीक्षण करके देखते रहते हैं। फिर उनमें कुछ न कुछ बनाते वो रहते हैं, कागज़ से, लकड़ी से, कुछ भी। फिर उस कलात्मक अभिव्यक्ति की उनकी रुचि, उन्हें ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है। तो इस दृष्टि से इन्होंने प्रथम 6 कक्षाओं में भाषा, अंकगणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, काष्ठकला, सिलाई, बागवानी, चित्रकारी, कला और संगीत को पाठ्यक्रम में स्थान दिया। नंबर 3 जीवन की वास्तविक क्रियाओं पर आधारित। डीवी ने कहा कि शिक्षा एक जीवंत प्रक्रिया है, इसलिए पाठ्यक्रम में जो भी सामग्री हो वह वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम उपयोगी हो, अर्थात पाठ्यक्रम में जो भी विषय हो उनकी व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता हो। इस प्रकार पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, गिनना, हस्तकला, प्रगति, विज्ञान, संगीत तथा अन्य कलाओं का ज्ञान सम्मिलित किया जाना चाहिए। और आरंभ से ही सभी विषयों को एक साथ पढ़ाना उचित नहीं है। बालक के विकास के साथ जिन जिन विषयों का अध्ययन आवश्यक हो उन्हें भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि सभी विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध हो।
तो जीवन अपने आप में पूर्ण इकाई होता है, इसलिए पाठ्यक्रम में जो भी विषय हो या फिर जो भी क्रियाएं सम्मिलित हो उनका उस स्तर के बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंध हो और वह उनके वास्तविक जीवन की वास्तविक क्रियाओं पर आधारित हो। उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पाठ्यक्रम के विषय वस्तु या क्रियाओं का उनके जीवन से संबंध होगा, वास्तविक जीवन से संबंध होगा, तो वो पढ़ने में और भी अधिक रुचि लेंगे और जो ज्ञान वो प्राप्त करेंगे वो उनके लिए उपयोगी होगा। और अंत में उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए कहा कि पाठ्यचर्या लचीली हो। जो डीवी थे, जॉन डीवी, वो परंपरागत पाठ्यचर्या के विरोधी थे। उनका कहना था कि विभिन्न बच्चों की रुचि, रुझान एवं योग्यता में भिन्नता होती है और उनका सामाजिक पर्यावरण भी भिन्न होता है। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कोई शहरी क्षेत्र के हैं, तो जिसके अनुसार जैसा जिनका सामाजिक पर्यावरण है और बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता को देखते हुए, उनकी आवश्यकता को देखते हुए पाठ्यक्रम में भी भिन्नता होनी चाहिए और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए पाठ्यक्रम की उसे जब भी आवश्यकता पड़े तो सरलता से परिवर्तित किया जा सके, पाठ्यक्रम में चेंज किया जा सके। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो डीवी किसी भी ज्ञान को प्रयोग की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करने के पक्ष में थे और प्रयोग विधि उनकी दृष्टि में सीखने की सबसे उत्तम विधि है। इसमें अवलोकन, क्रिया, स्वानुभव एवं निर्णय तथा परीक्षण सब कुछ आ जाता है। इनके अनुसार बच्चों को स्वयं करके खोजने के अवसर देने चाहिए। डीवी के सिद्धांतों के आधार पर ही इनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का निर्माण किया, जिसके सोपान थे समस्या का चुनाव, कार्यक्रम बनाना, प्रोजेक्ट पूरा करना और मूल्यांकन। आज के शिक्षा पद्धति में भी प्रोजेक्ट प्रणाली अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बच्चों को इससे शिक्षा दी जाती है। और इस कार्य में शिक्षक केवल मार्गदर्शन करते थे और उनका कहना था कि जनतंत्र शिक्षा प्रणाली में बालक को सामूहिक काम भी दिए जाने चाहिए, जैसे कम्युनिटी वर्क कराया जाता है, चाहे वो स्कूल लेवल हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो, क्योंकि सामूहिक रूप से कार्य करने से बालकों में सामाजिकता और सहकारिता की भावना का भी विकास होता है। वो एक दूसरे का सहयोग भी करना सीखते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन। डीवी कठोर दंड के विरोधी थे। उनके अनुसार डंडे से भय कायम होता है, अनुशासन नहीं। अनुशासन वह आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को समाज सम्मत सोचने और व्यवहार करने की ओर अग्रसर करती है। डीवी ने स्वानुशासन पर बल दिया, अर्थात जब डंडे से पिटाई करने से बच्चे डर के काम करते हैं, वो अनुशासित होकर काम नहीं करते। बड़ों को लगता है कि वो अनुशासित हो रहे हैं। उनके अनुसार अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है जिससे बच्चा स्वयं ही डिसिप्लिन या जो नियम है रूल को फॉलो करता है, और उन्होंने इसलिए स्वानुशासन पर बल दिया। नेक्स्ट है शिक्षक। डीवी शिक्षक को समाज सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जिससे बच्चे अपने जीवन के समस्याओं का हल ढूंढ सके तथा उसमें सामाजिक कुशलता का विकास हो, अर्थात ऐसे पर्यावरण का निर्माण करे कि बच्चे उन क्रियाओं में भाग लेकर स्वयं के अनुभव से सीखें। अब है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी के संबंध में उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए। डीवी एक ओर तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आदर करते थे और दूसरी ओर उसे सामाजिक भी बनाना चाहते थे जिससे वह अपना और अपने समाज का अधिकतम हित कर सके। इनका मत है कि शिक्षा की योजना बनाते समय प्रत्येक बच्चे को अपनी रुचि, रुझान और आवश्यकता अनुसार सामाजिक विकास की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे बच्चे को अपनी उच्चतम योग्यताओं का अधिकतम विकास करने का अवसर मिले, अर्थात वो बच्चे को अपनी रुचि, रुझान या फिर आवश्यकता के अनुसार कार्य करने देने या शिक्षा ग्रहण करने, सीखने देने के पक्ष में थे। नेक्स्ट है विद्यालय के संबंध में जॉन डीवी के विचार। जॉन डीवी शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते थे और उनका मानना था कि बालक अपने चारों ओर की वस्तुओं, भाषा और क्रियाओं का ज्ञान समाज में रहकर ही प्राप्त करता है। और इसी से इनकी दृष्टि में ईंटों से बनी उस चारदीवारी को विद्यालय ये नहीं मानते जहाँ सूचनाएं दी जाती है, बल्कि
इनके अनुसार विद्यालय समाज के लघु रूप होते हैं जिनकी क्रियाओं में भाग लेकर बच्चे नित्य नए अनुभव करते हैं और अपने तथा समाज के उपयोग के अनुभवों का चुनाव भी करते हैं। इसलिए बच्चों को विद्यालय में घर जैसा पर्यावरण प्राप्त होना चाहिए, अर्थात जैसे घर में प्रेम सहानुभूति के माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है उसी तरह का वातावरण विद्यालय में होना चाहिए। डीवी विद्यालयों को ज्ञान की दुकान के रूप में नहीं स्वीकार करते थे, बल्कि उन्हें प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार करते थे, जहां बच्चे पूर्व अनुभव से सत्यता की परख कर सकें, नए नए अनुभव, नए नए सत्य की खोज कर सकें। इसके लिए विद्यालय में बच्चों को कार्य और विचार दोनों की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकें और कार्य भी कर सकें। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के अन्य पक्षों के संबंध में डीवी के क्या विचार थे। तो सबसे पहले है स्त्री शिक्षा। डीवी स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के पक्ष में थे। उसके बाद है जन शिक्षा। तो डीवी चूंकि लोकतंत्र के समर्थक थे, तो इनके अनुसार लोकतंत्र में शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार माना गया है और उसकी व्यवस्था करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य होता है। अतः राज्यों को सभी बच्चों को अपने विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए, शिक्षा के समान अवसर उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा। तो डीवी ने प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के कोई उद्देश्य निश्चित नहीं किया और न ही उसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित किया, परंतु जिस सामाजिक कुशलता की उन्होंने चर्चा की, इसमें मनुष्य को अपनी रोजी रोटी कमाने योग्य बनाने पर बल दिया, जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा को ही बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। डीवी अपने जीवन के प्रारंभिक काल में आदर्शवाद से प्रभावित थे, तब तो उन्होंने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया था, किंतु जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में प्रयोजनवाद से प्रभावित हुए, तब प्रत्येक ज्ञान और क्रिया को मानव के लिए उसकी उपयोगिता की दृष्टि से देखने लगे और उसका समर्थन करने लगे। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन की दृष्टि से धार्मिक नैतिकता के स्थान पर सामाजिक नैतिकता की अधिक उपयोगिता है। इस प्रकार से हमने जो जॉन डीवी के शिक्षा से संबंधित दार्शनिक विचार देखे, तो एक दार्शनिक चिंतक के रूप में डीवी ने रूढ़िवादी समाज के स्थान पर प्रगतिशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके विचार से पाश्चात्य जगत में धर्म प्रधान संस्कृति की जगह मानव हित प्रधान संस्कृति का निर्माण हुआ। उन्होंने रूढ़िवादी शिक्षा के स्थान पर प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था की। प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील समाज डीवी की संसार को सबसे बड़ी देन है, परंतु जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को शिक्षा से दूर करके उन्होंने अपनी अदूरदर्शिता का ही परिचय दिया। अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो डीवी ने जो भी विचार दिए वो वर्तमान समय में ही बहुत ही प्रायोगिक है, प्रासंगिक है। आज भी व्यक्ति किसी भी बात को सत्य की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करता है। तो डीवी ने जो विचार बहुत सालों पहले दिए वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, समाज के लिए उपयोगी है, व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।